हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इन्होंने चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा झांसी का प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति और नौवां 18वीं शताब्दी और 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन काल में हिंदुस्तान। तो इन्होंने 11 काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का। अब आते हैं, देखते हैं जॉर्ज ग्रेसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से नाम दिया या अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों में इन्होंने पुष्प कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, ज्योधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। अब देख लेते हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने प्रारंभिक काल, जिसके 2 भाग इन्होंने किया। पूर्व प्रारंभिक काल जो 700 से 1343 विक्रमी है, उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी। उसके बाद इन्होंने मध्यकाल दूसरा विभाजन किया। इसके भी 2 भाग, पूर्व मध्यकालिक माध्यमिक काल और जिसे 1445 से 1560 विक्रमी। दूसरा है पौड़ माध्यमिक काल, ये है 1561 से 1680 विक्रमी। तीसरा इन्होंने काल विभाजन बताया है अलंकृत काल, जिसमें इसके भी इन्होंने 2 विभाजन किया है। पूर्व अलंकृत काल जो 1681 से 1790 विक्रमी। दूसरा उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी। और चौथा परिवर्तन काल इन्होंने नाम दिया है, जो 1890 से लेकर 1924 विक्रमी तक है। वर्तमान काल इन्होंने 1926 विक्रमी से लेकर अब तक को इन्होंने वर्तमान काल दिखाया है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इन्होंने 4 विभाजन किया है पूरे हिंदी साहित्य को। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल 1050 से 1375 संवत तक। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, ये 1375 से 1700 ईस्वी संवत तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल नाम दिया, संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल नाम दिया गया, 1900 से लेकर 1984 संवत तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन जो है, वो पहला है संधि काल 750 से 1000 विक्रमी तक। दूसरा है चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक। तीसरा है भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। चौथा है रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। और पांचवा आधुनिक काल, ये है 1900 संवत से अब तक का। अगले हैं इतिहासकार गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन देख लेते। इन्होंने पूरे को 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल 1184 से संवत से 1350 तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल 1300 सन 1350 से 1600 ईस्वी तक। और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने 1600 से लेकर 1875 तक ईस्वी तक। आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से अब तक को कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन देख लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का। तो उन्होंने पहला आदिकाल को इन्होंने कहा 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक को माना इन्होंने। भक्ति काल को इन्होंने 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना है। रीतकाल को 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक माना है, जिसमें आधुनिक काल में उन्होंने पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल
1857 से 1900 ईस्वी तक को माना। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहा जाता है, जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी काल कहा जाता है, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी तक। और छायावादोत्तर काल, ये आधुनिक काल के अंतर्गत चौथा काल रहा। इसके छायावादोत्तर के दो भाग हैं यहाँ पे। प्रगति प्रयोगवाद काल जो 1938 से 1935 ईस्वी तक, और नवलेखन काल 1935 से लेकर अब तक को माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार काल विभाजन देख लेते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले अपभ्रंश काल कहा है। उसके बाद भक्ति काल जो 1400 से 1650 तक माना इन्होंने। रीति काल सन 1650 से 1857 तक माना है। और आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से लेकर अब तक को माना है। अब यहाँ पे देख लेते आदिकाल का नामकरण, और नामकरण करने वाले प्रयोक्ता कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या नाम दिया। जैसे कि चारण काल नाम ये जॉर्ज ग्रेसन ने दिया था। और प्रारंभिक काल नाम जो है ये मिश्र बंधु ने। बीज वपन काल महावीर द्विवेदी ने कहा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल ये पंडित राहुल सकृत्यान ने कहा है। वीर काल ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सुधार काल ये सुमन राजे ने कहा है। रीतकाल का नामकरण देख लेते हैं। रीतकाल के बारे में किसने क्या कहा है, क्या नाम दिया है। रीति काव्य यह जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है। अलंकृत काल ये मिश्र बंधु ने कहा है। रीतकाल ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और श्रृंगालकार ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। तो यहाँ देखिए, पृष्ठभूमि अवहट्ट काल कहा है। उन्मेष काल को भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अन्य अवधि काल। पूर्व भाग जिसमें ब्रज भाषा अवधि काल। उत्तर भाग जिसमें खड़ी बोली को लिया। इन्होंने भाषा के दृश्य से काल विभाजन किया है। अब अगली कक्षा आदिकाल पे होगी, जो अगले वीडियो में बताया जाएगा।